डोरा वहाँ एक अफसर को उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो अफसर जब उसे छोड़ने को मना करता है तब डोरा चलती ट्रेन रुकवाकर उस ट्रेन में बैठ जाती है। जहाँ छोटा जोशुआ अपनी माँ को वहाँ देख खुश हो जाता है, वहीं ग्विडो का दिल बैठ जाता है। उसके बाद ट्रेन एक जेल जैसी जगह पर जाकर रुकती है, जिसे नाजी लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी कि सुधार गृह कहते थे, लेकिन दरअसल ये एक यातना शिविर होता है जहाँ यहूदियों को इकट्ठा करके मौत तक यातनाएं दी जाती थी। ट्रेन से उतरते ही सभी मर्दों और औरतों को अलग कर दिया जाता है। ग्विडो डोरा से मिलने जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। छोटा जोशुआ इस सफर से काफी थक चुका है। तब अंकल लियो और ग्विडो उसे समझाते हैं कि एक गेम चल रही है जिसे खेलने पर जो भी फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट प्राइज में एक असली टैंक मिलेगा। इसके बाद आगे जाकर बूढ़े और जवान लोगों को भी अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उन सभी को एक कमरे में ले जाया जाता है और उस छोटे से कमरे में ढेर सारे लोगों को जानवरों की तरह रखा गया है, जिस नज़ारे को देख छोटा सा जोशुआ घबरा जाता है। लेकिन ग्विडो इसे इस जगह का सबसे बेहतरीन कमरा कहकर उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जोशुआ को ये अच्छा नहीं लगता है और वो भूखा भी है और अपनी माँ से भी मिलना चाहता है। तभी कमरे में कुछ जर्मन सिपाही आते हैं और उनसे पूछते हैं कि जर्मन भाषा किसे आती है। तब ग्विडो हाथ उठाकर आगे आता है, लेकिन ग्विडो को जर्मन भाषा नहीं आती है। जर्मन सिपाही जब वहाँ के रूल उनको समझा रहे होते हैं तब ग्विडो जोशुआ के लिए अपने मन से बातें बनाता है और कहता है कि इस खेल में सबसे पहले 1000 पॉइंट बनाने वाले को फर्स्ट प्राइज में एक असली टैंक मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने भागने की कोशिश की, खाना मांगा या फिर अपनी मम्मी से मिलने की जिद की तो उसके पॉइंट भी काटे जा सकते हैं। ये सुनकर जोशुआ खुश हो जाता है। उसके बाद उन सभी को एक लोहे की भट्टी में मजदूरी के लिए ले जाया जाता है, जहां उन सभी को जबरन बहुत ही भारी वजन उठाने का काम दिया जाता है, जिसके चलते कई लोग घायल भी हो जाते हैं और ये काम करने से मना करने वालों को मार दिया जाता है। इस काम से लौटकर सब इतना थक जाते हैं कि बिस्तर में पड़ते ही सो जाते हैं, लेकिन बेचारे ग्विडो के नसीब में ये आराम भी नहीं होता है। उसके इंतजार में बैठे जोशुआ को उसके कई सवालों का जवाब उसे देना होता है। इसके बाद डोरा के सेल में जवान और बूढ़ी औरतों को अलग किया जाता है, जहां डोरा को पता चलता है क्योंकि बूढ़े और बच्चे कोई काम नहीं कर सकते तो ये लोग उन्हें मार डालते हैं। वो जब भी कहते हैं कि बच्चों के नहाने का वक्त हो गया है, मतलब वो बच्चों को गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं, और ये सुनते ही डोरा का दिल बैठ जाता है। तभी जोशुआ ग्विडो को ढूंढते हुए लोहे की भट्टी में जाके मिलता है। जोशुआ पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तब ग्विडो कहता है कि वो उनका फर्स्ट प्राइज जो टैंक है वो बना रहे हैं। तब जोशुआ कहता है कि सारे सोल्जर उन्हें नहाने ले जा रहे हैं। तब ग्विडो को भी दूसरे लोगों से पता चलता है कि नहाने जाने का मतलब क्या है। तब वो जोशुआ को सोल्जर से छुपकर रहने को कहता है। तभी डोरा को दिखाया जाता है, जो कपड़ों के ढेर में बस ये देख रही है कि उस ढेर में कहीं उसके बच्चे या उसके पति के कपड़े तो नहीं। तभी ग्विडो को मौका मिलता है और वो देखता है कि रेडियो रूम में कोई नहीं है। तब वो डोरा को अपने होने का संदेश देता है और जोशुआ की आवाज भी सुनाता है। लाउड स्पीकर पर अपने पति और अपने बच्चे की आवाज सुनकर डोरा की जान में जान आती है। 2 पल के लिए ही सही, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी लौट आती है। इसके बाद उन सभी को डॉक्टर